एक आदमी किसी चीज़ का उत्पादन करता है या निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि एक आदमी धान की खेती करता है और धान का उत्पादन करता है। धान के उत्पादन के लिए उसको लागत लगती है। वो कह सकते हैं कि आधा उत्पादन का आधा हिस्सा उसमें चला जाता है और विज्ञान की मदद से, सरकार की मदद से, डिफरेंट तरह के मदद से वह उत्पादन को बढ़ाता है और उत्पादन को बढ़ाने के बाद उसको वह ले जाता है बाजार में बेचने के लिए। उसको हो सकता है सरकार की मदद से उसको बढ़ा हुआ दाम भी मिलता है और लेकिन लागत की तुलना में उत्पादन का दाम वैसा उसको नहीं मिलता है और वह लाभ के लिए वह बाजार में जाता है। बाजार में कौन खरीदता है? व्यापारी खरीदता है, बिचौलिया खरीदता है। अब वो बिचौलिया का अनाज या चीज़ उपभोक्ता उसको खरीदता है। ये जो क्रम है, ये क्रम ही सबसे शोषण का कारण है, सबसे बड़ा शोषण का कारण है और अव्यवस्था का कारण है। अगर उत्पादक और उपभोक्ता एकदम एक ही कांटेक्ट में हो तो ये समस्या नहीं आएगी और जैसे ही लाभ अधिक मूल्य की समस्या आएगी तो वहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी से, वहाँ पर ठगी, वहाँ पर बेईमानी, सारा उपक्रम वहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वह बेचता है किस लिए? एजुकेशन के लिए। अगर उसके एजुकेशन अगर मिल जाए तो एक फैक्टर का वह निवृत्त हो जाएगा कि हमको एजुकेशन के लिए अनाज नहीं बेचना है। वह बेचता है दूध के लिए। अगर वह दूध की व्यवस्था करे, वह उसको फ्री मिल जाए तो वो दूध के चलते उत्पादन को बेचने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। और इस तरह से ये बात समझाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चीज़ उत्पादन करता है अगर वह अपने भर रख ले और बाकी वह समाज को दे दे तो समाज को दे दे तो वह आदमी उपकारी कहलाएगा और अगर वह बेचता है तो वह उपकारी नहीं कहलाता है। और इसी तरह से हर एक उत्पादक अगर इस ढंग से करता हो तो हर एक आदमी समाज सेवी हो जाएगा, हर एक आदमी उपकारी हो जाएगा। कोई किसी को नहीं कह सकेगा कि तुम स्वार्थ के लिए कर रहा है, स्वार्थी है। एक पवित्र संबंध जो हम लोग समझते हैं वो डेवलप होने में हमको सुविधा होगी। और इस तरह से तो क्या कहिएगा, बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत लार्ज व्यवस्था के तहत ये संभव नहीं है। छोटा छोटा यूनिट हो, जैसा हमने विकास केंद्र की बात सोचा है, उस विकास केंद्र में अपना एजुकेशन फ्री, किसी आदमी को पेमेंट नहीं करना है। अपना डेयरी फार्म फ्री, दूध का उत्पादन अपने किसी को खरीदना नहीं है। और कपड़े का उसके साथ भी वही बात है, दलहन का वही बात है, तिलहन का वही बात है। कहीं पर एडल्ट्रेशन नहीं होगा। फल का उत्पादन में वही बात है। सब एक दूसरे के लिए उत्पादन करें और इस तरह से छोटा छोटा यूनिट जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको हम लोग गांव कहते हैं, लेकिन उसकी आर्थिक संरचना खत्म हो गई है। सब लोग कहाँ कहाँ कैसे जीता है ये भगवान जानता है। रोज भगवान को साक्षी रख करके बेचारा साइकिल उठाया, मोटरसाइकिल उठाया और चला गया चौक पर, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। और ये चौक पर चला गया, वहाँ चला गया, वो मान लेते हैं कि जो फिजिकल मतलब कर सकते हैं कि शरीर के माध्यम से करता है और जो दिमाग के माध्यम से कमाता है वह भी, उसका भी वही हाल है, उसका भी वही हाल। केवल काम करने का ढंग अलग अलग है। वही दिन भर का मजदूरी करता है, एक को दिन भर का मिलता है, एक को महीना का मिलता है। सिस्टम वही है। जैसे ये शोषित होता है वो जॉब करने वाला भी वैसे ही शोषित होता है। खाली कहने के लिए फुल पैंट, टाई, सूट, बूट पहन करके एसी रूम में बैठता है, लेकिन प्रोसेस वही है। और इसी ढंग से सब कोई उत्पादन करता है लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में बाजार है, बीच में दलाल है, बीच में करेंसी है। इन सब चीज़ों को एबोलिश करके एक सोशल सिस्टम अगर बनाया जाए, जो कि हमने सोचा है, हमने बनाया है, अगर इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी खुशहाल हो सकता है।
6 घंटा के एवज में उसको कोई एक चीज़ उत्पादित करेगा, बाकी चीज़ सब कोई एक एक चीज़ उत्पादित करता है और सब उन अतिरिक्त उत्पादन के चीज़ों का उपभोग सब कोई करता है बिना कॉस्ट का, बिना मूल्य दिए हुए। मेहनत देना पड़ता है, श्रम देना पड़ता है। तो इन सब बातों को आप गंभीरता से सोचें, मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था, करप्शन नाम का कहीं चीज़ नहीं रहेगा। ये जो डोमिनेशन होता है, ये दरोगा जी, ये एसपी जी, ये एमएलए जी, ये एमपी जी, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।